मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत को नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? भारत 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की दंश को झेलते आ रहा है। कभी पुलवामा हमला तो कभी पहलगाम हमला, लेकिन इस बार भारत आतंकवादियों को समाप्त नहीं करना चाहता है। इस बार भारत आतंकवाद की जड़ को समाप्त करना चाहता है। पाकिस्तान की सत्ता को वहां की सेना गवर्न करती है और इस बार भारत वहां की सेना को ही नेस्त नाबूद करेगा, ताकि बार बार भारत को आतंकवाद का दंश न झेलना। भारत जिस तरह से युद्ध की परिस्थितियों को आगे बढ़ा रहा है, उसमें कूटनीति भी है, विदेश नीति भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की बैठक पाकिस्तान के बुलावे पर और चाइना के समर्थन पर कल हुआ। एक बात बताते चलें कि यूनाइटेड नेशन में 15 देश शामिल हैं, 5 अस्थाई हैं और 10 देश अस्थाई हैं। जो 5 अस्थाई देश हैं उसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। जो 10 अस्थाई देश शामिल हैं उसमें अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सोल्बानिया, सोमानिया, सियरा लियोन और खुद पाकिस्तान शामिल है। इसलिए पाकिस्तान के कहने पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की बैठक कराई गई। इधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की बैठक हो रही थी और उधर भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया कि 7 मई बुधवार को भारत के 244 जनपदों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल का मतलब समझ लीजिए, एक तरह से युद्ध होने के पहले की तैयारी है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है ब्लैक आउट करना पड़ता है, और ब्लैक आउट का मतलब होता है कि किसी भी देश के द्वारा लड़ाकू विमान या ड्रोन से हमले किए जाते हैं तो वह परखना चाहता है कि लोगों की आबादी कहां पर है, रिहायशी इलाके कहां पर हैं। ब्लैक आउट के जरिए उसे दिखाई न पड़े, इसलिए ब्लैक आउट करना पड़ता है। अगर कोई धमाका हो जाए तो कौन से पौधे, कौन से सीमेंट की बोरियां कहां लगाई जाए, ये सारे मॉक ड्रिल के अंतर्गत किए जाते हैं। भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर राष्ट्र। इसके पहले रूस यूक्रेन पर जब हमला किया तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम नहीं था। न्यूक्लियर राष्ट्र यूक्रेन नहीं है। इजराइल ने फिलिस्तीन, गाजा पर हमला किया तो फिलिस्तीन के पास भी न्यूक्लियर बम नहीं था। लेकिन भारत पाकिस्तान से यदि युद्ध होता है तो दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। इसके परिणाम घातक हो सकते हैं, लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत पाकिस्तान को मना कर दिया जाए कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करना है, तो भारत हमेशा पाकिस्तान पर बीस पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत से युद्ध कर सके। भारत कुछ ही घंटों पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का हैसियत रखता है, पावर रखता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 1971 में मॉक ड्रिल हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और
पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों को अलग करने का काम इंदिरा गांधी की सरकार ने किया। 1971 के बाद यानी 54 साल के बाद एक बार फिर भारत 7 मई बुधवार को मॉक ड्रिल करेगा। अंदेशा मॉक ड्रिल से लगाया जा सकता है कि भारत चौतरफा पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बना रहा है और पाकिस्तान को इस बार काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने आज अपने खबर में छापा है कि चिनाब सूखी, 4 दिन बाद 24 शहरों में 3 करोड़ पाकिस्तानी पानी को तरसेंगे। भारत की वाटर स्ट्राइक, घबराया पाक बोला खरीफ की बुआई में 21% की कमी। तो वहीं रूस ने कहा है कि हम भारत के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम भारत के साथ हैं। आज के 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की रेस में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इंडिया टीवी पर रजत शर्मा के द्वारा आपकी अदालत में उनका इंटरव्यू था। रजत शर्मा ने एक प्रश्न पूछा कि 26/11 के आतंकवादी हमले में यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती। उस बातचीत के अंश, उस इंटरव्यू के अंश को एक बार आपको सुनना चाहिए और यह अंदाजा लगाना चाहिए कि भारत किस स्थिति में है। 6/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। 48 घंटे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। राजनाथ सिंह के वक्तव्य महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसको भी सुन लीजिए। उनके वक्तव्य से भी अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाली स्थिति किस तरह की होगी भारत और पाकिस्तान के बीच। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी की शुरुआत राजनयिक से की। व्यापार तो बंद हो ही गया, साथ में बंदरगाह भी बंद हो गया, जहां से व्यापार के धंधे की शुरुआत होती। सड़क मार्ग बंद कर दिया गया। एक तरफ तो पाकिस्तान में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन की तरफ पानी लबालब भरता जा रहा है। पानी के बढ़ने के चांसेज हैं, इसीलिए उस जगह को खाली करवाया जा रहा है। चलो चलो भाई, चलो चलो जल्द
से जल्द दरिया चनाब से बाहर आ जाएं। दरिया चनाब का जो जलस्तर है वह जल्द से जल्द बढ़ने वाला है और आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द दरिया चनाब से बाहर आ जाए। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया चनाब से जल्द बाहर आ जाएं, जो कि दरिया चनाब का जलस्तर है फिर से बढ़ने वाला है। 1971 के बाद 54 साल के बाद मॉक ड्रिल का अभ्यास होना निश्चित ही पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है और भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत मनोवैज्ञानिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना दबाव बनाने में कामयाब होता जा रहा है। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।